नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। चीन को अमरीकी टैरिफ से बचने में हिंदुस्तान समेत 40 ममालिक कर रहे हैं मदद। अमरीका का संगीन इल्जाम। कांग्रेस ने कहा कब तक चुप रहेंगे मोदी। अरुणाचल प्रदेश में चीन की इश्तियालंगेजी और हिंदुस्तानी फौज को गश्त से रोक देने पर खरगे राहुल ने जाहिर की तशवीश। वजीर दिफा और वजीर आजम की खामोशी पर उठाए सवाल। खबर को अखबारात में छपने से रुकवाने का भी लगाया इल्जाम। राहुल गांधी का वजीर आजम मोदी पर हमला। कहा दूसरे रहनुमाओं को गले लगाना खारजा पॉलिसी नहीं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की इश्तियालंगेजी पर भी उठाए सवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तारीख के निसाब से दिल्ली सल्तनत का पेपर हटा दिया। नए निसाब पर तुलबा और तालीमी माहिरीन में तशवीश। अपोजिशन ने भी तनकीद की। दिल्ली एयरपोर्ट और हाईकोर्ट समेत 6 मुक़ामात पर बम की धमकी। जांच टीमें मुतालिका मुक़ामात पर पहुंची। अफरा तफरी का माहौल। हिमाचल प्रदेश में बारिश का खैर। अब तक 177 अमवात, 140 सड़कें बंद, 46 ट्रांसफार्मर भी खराब। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने हिंदुस्तान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन समेत अमरीका के 40 से ज़्यादा तिजारती शिराकतदारों की निशानदेही की है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो एक शेड्यूल्ड ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क यानी गैर कानूनी माल बर्दारी नेटवर्क चलाकर चीन को अमरीकी टैरिफ से बचने में मदद दे सकते हैं। ट्रंप हुकूमत का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो खतरात पैदा हो सकते हैं। अमरीका ने ऐसी गैरकानूनी सरगर्मियों का पता लगाने और इन पर जुर्माना आयद करने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल करने का अज़्म जाहिर किया है। अमरीका के इस रिमार्क पर कांग्रेस ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा अब भी मोदी चुप रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन की इश्तियालंगेज सरगर्मियों और हिंदुस्तानी फौज के गश्त से मुतालिक कांग्रेस के दावों पर सियासी तनाज़ा बढ़ गया है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से सूरत-ए-हाल पर फौरी जवाब तलब किया है, जबकि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी फौज को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में गश्त से रोके जाने का दावा करते हुए मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने जुम्मे को एक्स पर अपने पोस्ट में कहा अरुणाचल प्रदेश में कई मुकामात पर चीन ने हिंदुस्तानी फौज को गश्त करने से रोक दिया है और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से इख्तियार की गई खामोशी है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत चीन को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी है और मीडिया के एडिटरों को फ़ोन करके इस मामले को अखबारात में शाये न करने के लिए कहा जा रहा है। लोकसभा में कायद हिज़्ब राहुल गांधी ने कहा कि जुमेरात को रशना तमक कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी की खारिजा पॉलिसी पर सख्त सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक के रहनुमाओं को गले लगाना खारिजा पॉलिसी नहीं है और हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी कौमी मफाद से चलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को गैर मुल्की रहनुमाओं से दोस्ती करने के बजाय मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी खारिजा पॉलिसी में कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए और आलमी सतह पर पैदा होने वाले मौक़े का इस्तेमाल हिंदुस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया है और मुल्क को अंदर से कमज़ोर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इख्तिदार में मौजूद लोगों को ना तो हिंदुस्तान की रिवायत की मुनासिब समझ है और ना ही वो इनका एहतराम करते हैं। इस मौके पर इन्होंने अमित शाह के इस्तीफ़ा को नागुज़ीर करार दिया। हुआ क्या मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, आई एक्सप्लेन। ये गए संदीप आना जरा। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। मैं छोटा था, मैं आपको पता नहीं अंदर की बात है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मां गुस्सा हो जाएंगी शायद, बट ठीक है मैं बोल देता हूं, फिर आप संभालना उनको। तो मैं छोटा था, हम अमेरिका गए, एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो कह देता हूं, हम अमेरिका गए। मैं आपको ये इस बात इसलिए बता रहा हूं कि लीडर क्या होता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम अमेरिका गए, मैं 12 साल का था, प्रियंका, मैं, मेरी मां, दादी प्राइम मिनिस्टर थी। गले मिलने की बात हो रही है ना। तो स्टेट डिनर था, ऑफिशियल डिनर था। तो दादी और मां ऑफिशियल डिनर पे गए, हम बच्चे थे तो हमें मतलब छोड़ दिया घर, हम खेल रहे थे। 2-3 घंटे बाद दादी वापस आई और दादी कहती हैं कि सोनिया, इन अमेरिकनों ने ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है। तो मां कहती है, मां दादी को मम्मी कहती थी, तो मां कहती है मम्मी वाई। और मेरी दादी कहती है तुमने नोटिस नहीं किया कि जिस रंग की मेरी साड़ी थी उसी रंग का ड्रेस नैन्सी रेगन पहनी थी। मतलब आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो, इस काम में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दोस्ती नहीं करता है, उसको दोस्ती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गए, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया ये मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने, हाँ, वो 2 मिनट में, देखो ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट तारीख के निसाब में एक ऐसी तब्दीली की है जिसने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। नए निसाब में तीसरे सेमेस्टर से द दिल्ली सल्तनत स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड मेडिवल नॉर्थ इंडिया नामी पेपर हटा दिया गया। तरमीम शुदा निसाब में PGCF और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तैयार किया गया और जुलाई 2026 से नाफिज कर दिया गया है। ये पर्चा दिल्ली सल्तनत के दौर में रियासत की तश्कील, सियासी इक़्तिदार की साख्त और शुमाल हिंदुस्तान में निज़ाम हुकूमत पर मरकूज था। इसमें 13वीं और 14वीं सदी के सियासी, मजहबी और सकाफती इर्तिक़ा का भी मुताला कराया जाता था। निसाब में कई तब्दीलियाँ सिर्फ दिल्ली सल्तनत से मुताल्लिक़ पेपर तक महदूद नहीं हैं। हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया से 1400 से 1550 को भी तीसरे सेमेस्टर के तरमीम शुदा निसाब में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ दीगर मुजवज़ा निसाब भी हतमी निसाब का हिस्सा नहीं हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सियासी रैली के बाद सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के बाद रामलीला मैदान में बने इस स्टेज के मुबैना शुद्धिकरण का मामला तूल पकड़ चुका है। इस वाक़े को लेकर समाजवादी पार्टी के सर अखिलेश यादव ने भी सख्त रद्दमल जाहिर किया है। इन्होंने इसे समाजी तफरीक की सबसे घटिया शक्ल करार दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में समाजी तफरीक की यह बदतरीन शक्ल है कि हल्द्वानी में जिस स्टेज पर कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब हुआ, बास तसल्लुत पसंद लोगों ने इसका सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि खड़गे जी दलित बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस, फायर फाइटिंग, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस और इस्लाही खिदमात के कुल 1057 एहलकारों को बहादुरी और खिदमात के तमगे दिए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने आज जुम्मे के दिन बताया कि 301 बहादुरी के तमगे, नुमाया खिदमात के लिए 92 सदारती तमगे, काबिल तहसीन खिदमात के लिए कुल 664 तमगे दिए गए हैं। कुल 301 बहादुरी के तमगों में से
272 पुलिस एहलकारों और 29 फायर फाइटिंग सर्विस के एहलकारों को भी दिए गए हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यौम आज़ादी से एक दिन कबल आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तिरंगा रैलियां निकाली गईं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर कौमी दारुल दिल्ली में यादगार शहीदां से दिल्ली पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा महकमे पुलिस के तमाम अरकान ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस के हम देख रहे हैं जो पीसीआर वैन है और बाइक्स हैं, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा कहां से कहां तक है और किस तरह की यात्रा है, तो प्लीज बता दीजिए। ये स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश भी है कि इसमें हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का एक जो उनका वचन है, उसके हिसाब से हम आगे तिरंगा रैली एक हर आदमी तक जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं। और ये हमारा तिरंगा रैली विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक का है। सर कितने कॉप्स इसमें लगे हैं और कितने सब कुछ बताइए। हमारे इसमें ज़्यादा नहीं है, अभी केवल 25 हमारे एमपीबीज हैं और हर 25 एमपीबीज में 3-3 का स्टाफ हमारा पूरा लगा। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी की 80वीं सालगिरह के पेश नज़र हमेशा की तरह मुल्क की तमाम तारीखी इमारतों को तिरंगे की रोशनियों से सजा दिया गया है, जबकि तारीखी इमारतों के अलावा दीगर अहम इमारतों को भी रोशनियों से सजा दिया गया है। दिल्ली में यौम आज़ादी से ऐन एक दिन कबल सिक्योरिटी ने मुतालिक एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों में हलचल पैदा कर दी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट समेत राजधानी को की 6 जगहों पर बम की धमकी मिली है, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस धमकी के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां सरगर्म हो गई हैं। जांच टीमें मुतल्लिका मुकामात पर पहुंच चुकी हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। ये खबर फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद बम नाकारा बनाने वाले दस्तों ने हाईकोर्ट अहाते में तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इसके अलावा जामनगर हाउस, झंडेवाला की फिलाडेट बिल्डिंग, एमसी साकित, वाक़े डीएम दफ्तर, आईजी और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल कैबिनेट के इस एसडीएफ दफ्तर को भी बम की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। इन तमाम मकामात पर मुतालिका सिक्योरिटी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। अब तक तलाशी में किसी भी किस्म से मुश्तबा चीज़ मिलने की इत्तला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिश के बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जरिए आज जुमे की सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 140 सड़कें बंद, 46 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप और 244 पीने के पानी की स्कीमें मुतासिर हुई हैं। एक रोज़ कबल शाम की रिपोर्ट में बताया गया था कि 136 सड़कें बंद, 3 ट्रांसफार्मर मुतासिर और 242 पीने की पानी की स्कीमें मुतासिर हैं। यानी सुबह तक सड़कों के बंद होने, ट्रांसफार्मर ठप होने और पीने की पानी की स्कीमों के मुतासिर होने की तादाद में इजाफा हो गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नारा। चीन को अमेरिकी टैरिफ से बचने में हिंदुस्तान समेत 40 ममालिक कर रहे हैं मदद, अमेरिका का संगीन इल्जाम। कांग्रेस ने कहा, कब तक चुप रहेंगे मोदी। अरुणाचल प्रदेश में चीन की इश्तियालंगेजी और हिंदुस्तानी फौज को गश्त से रोक देने पर खरगे राहुल ने जाहिर की तशवीश। वजीर दिफा और वजीर आज़म की खामोशी पर उठाए सवाल, खबर को अखबारात में छपने से रुकवाने का भी लगाया इल्जाम। राहुल गांधी का वज़ीर आज़म मोदी पर हमला, कहा दूसरे रहनुमाओं को गले लगाना खर्जा पॉलिसी नहीं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की इश्तियालंगेजी पर भी उठाए सवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तारीख के निसाब से दिल्ली सल्तनत का पेपर हटा दिया। नए निसाब पर तुलबा और तालीमी माहिरीन में तशवीश, अपोजिशन ने भी तनकीद की। दिल्ली एयरपोर्ट और हाईकोर्ट समेत 6 मुकामात पर बम की धमकी, जांच टीमें मुतालिका मुकामात पर पहुंची, अफरा तफरी का माहौल। हिमाचल प्रदेश में बारिश का खैर, अब तक 177 अमवात, 140 सड़कें बंद, 46 ट्रांसफार्मर भी खराब। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।